16 की उम्र में शादी और फिर तलाक रूढ़िवादी माहौल में बढ़ी और उसके बाद मॉडलिंग से अपनी पहचान बनाई और सोशल मीडिया स्टार बन जाती हैं। एक दिन 27 सितंबर 2018 को अपनी कार पर सवार होकर बाहर जा रही थी, तभी अचानक एक शख्स कार के सामने आता है और कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह युवक वहां से गोली चलाकर फरार हो जाता है। लोग जैसे तैसे उस स्टार मॉडल को अस्पताल पहुंचाते हैं। आगे जाने की सच्ची घटना में आखिर कौन थी वह स्टार मॉडल, उस शख्स ने उसके ऊपर क्यों गोलियां चलाई और अस्पताल ले जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं पीएफ क्राइम। आज की हमारी सच्ची घटना है सोशल मीडिया स्टार तारा फारेस की। तारा फारेस का जन्म इराक के बगदाद में हुआ। उसके पिता एक ईसाई थे और मां लेबनानी सिया। तारा वहीं पली बढ़ी और उसकी शुरुआती पढ़ाई बगदाद में हुई। उसका बचपन एक रूढ़िवादी माहौल में बीता। बचपन से ही उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था और छोटी उम्र में ही तारा ने हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया। जब वह 16 साल की थी तो उसके माता पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते उसके माता पिता केवल 16 की उम्र में उसकी शादी करा देते हैं। इस कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। तारा को इस शादी से कोई खुशी नहीं मिली। पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ जबरदस्ती करता। शादी के बाद उसने खूब प्रताड़ना झेली और केवल 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। और तारा सोच रही थी कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसका पति उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, वह सुधर जाएगा। इसके बाद तारा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद भी उसके पति की हिंसा जारी रही। वह अब भी उसके साथ झगड़ा करता, मारपीट करता। रोज के झगड़े और मारपीट से वह पूरी तरह धीरे धीरे टूट रही थी। हालांकि उसके मन में बस एक ही जुनून था कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है और अपनी एक नई जिंदगी बनानी है। इसके बाद वह अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। तलाक देने के बाद भी तारा का पति अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने तारा की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और साथ में उसके बेटे को भी उससे छीन लिया। इसके बाद उसने खुद को संभालना शुरू किया। दिखने में वह बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए उसने मॉडलिंग में अपने करियर बनाने का सपना देखने लगी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हो गई। धीरे धीरे उसे लोग काफी पसंद करने लगे और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। साल 2013 में उन्हें ब्यूटी क्वीन ऑफ बगदाद चुना गया। इसके बाद उसने मिस इराक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें रनर अप रही। अब तारा सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। उसे सिर्फ इराक में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी पहचान मिलने लगी। उस दौरान तारा सिर्फ अपने मॉडलिंग करियर के लिए नहीं बल्कि अपनी बातों के लिए भी जानी जाने लगी। वह राजनीतिक नेताओं से खुलकर बातें करती। उस वक्त उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स थे। तारा ने अपनी बॉडी पर टैटू भी बनवाए। साथ ही वह सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग या वीडियो डालती तो वह छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती। वह खुलकर अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यह छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाना उसके लिए आगे जाकर मुसीबत का कारण बन गया, क्योंकि कई कट्टर सोच वाले लोगों को तारा का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से उसे सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां, गालियां और नफरत भरे मैसेज मिलने लगे। कई बार उसे कपड़ों और लाइफस्टाइल को लेकर डराया और धमकाया गया, लेकिन उसने बिना डरे इन सभी का सामना किया और अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं बदला। अब दोस्तों, वह समय आता है जब तारा हर रोज की तरह ही अपनी कार से सवार होकर बाहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह जिंदगी की उसकी आखिरी ड्राइविंग होगी। वह थोड़ी दूर गई थी कि अचानक एक अज्ञात हमलावर उसकी कार के सामने आ गया और सामने आते ही उसने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। तारा पर यह हमला अचानक हुआ था, इसीलिए उसे खुद को बचाने या संभालने का कोई समय नहीं मिला। गोलियों की आवाज सुनकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पर ही मौजूद एक व्यक्ति ने तारा को कार से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अफसोस, तारा के हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची घटना, जिसका उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना था।
जल्द हाजिर होंगे एक ऐसी ही सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।